त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आज हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को अब हम लोग करेंगे क्या, अगर सपोज करिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, इसका मान दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना है, ए बी सी, ठीक है। तो हमें एंगल ए प्लस बी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हमको मालूम है कि होता ही है, ये हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू दिया हुआ है, इसको कर दीजिए 80 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री सपोज कर लीजिए, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री एंगल सी की वैल्यू है। तो हमें एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करना है, एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू रखेंगे। एंगल ए तो ज्ञात ही करना है। एंगल बी की जगह पे 60 डिग्री एंगल बी, और एंगल सी की जगह पे 80 डिग्री, और 180 डिग्री इक्वल टोटल होता ही है। तो एंगल ए प्लस ये इन दोनों का ऐड हो जाएगा 140 डिग्री और 180 डिग्री। तो एंगल ए उधर, इसको 140 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना हो गया? 40 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अगर ऐसे सपोज कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल है 75 और एक एंगल है 45। तो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो एंगल ये ए है, बी है, सी है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू है, ज्ञात करना है, एंगल बी की वैल्यू 75 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री, तो टोटल है 180 डिग्री। एंगल ए बराबर, एंगल ए इन दोनों का ऐड करेंगे, तो ये 0 7 4 7 4 11 और 11 और 1 12, 11 में 1 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा ना, और 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इसको इधर भेज दिए, 120 को इधर भेज देंगे, 120 को इधर भेज देंगे। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज के कोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं।